अपवर्तनांक एक प्रकार का अनुपात है, रेशियो है। अगर फर्स्ट लाइन में अगर हम लोग इसको बोले तो यह एक अनुपात है। यह क्या है? एक अनुपात है, रेशियो है। यह कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। अपवर्तनांक जो है ना, हमेशा ये माइंड में आ जाता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं। अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एक प्रकार का रेशियो है। मैथमेटिक्स में जो रेशियो आप अनुपात पढ़ते हैं, किसी दो भौतिक राशि को आप अगर भिन्न के रूप में रख देते हैं और कुछ अंश में रखिए, कुछ हर्ष में रखिए, और वो जो अनुपात आपको निकलता है वही क्या होता है? अपवर्तनांक होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये किस दो भौतिक राशियों का क्या है कि अनुपात है? तो ये दो क्या है? दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है, ठीक है ना। ये प्रकाश की चाल का अनुपात है। कहाँ कहाँ का? तो दो माध्यम में प्रकाश की चाल जो है उसका अनुपात निकालेंगे तो वही हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। और अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका हम क्या लिखेंगे? मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अनुपात है तो मात्रक कट जाएंगे, कोई मात्रक नहीं आएंगे। तो हमने क्या कहा? अपवर्तनांक, ठीक है ना। अपवर्तनांक क्या है? आप बहुत आसान है अपवर्तनांक, आप 5 मिनट में सीख जाएंगे अपवर्तनांक को। तो आइए हम लोग इसको अच्छा से देखते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है कि अपवर्तनांक में शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य अर्थात निर्वात में, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं ऊपर, शून्य अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, ठीक है ना, माध्यम विशेष में, माध्यम विशेष में प्रकाश की चाल। अब ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपवर्तनांक एक प्रकार का क्या है? अनुपात है। किस चीज का अनुपात है? प्रकाश की चाल का अनुपात है। तो प्रकाश की चाल कितना? तो दो चाल। तो दो चाल किस में हो सकते हैं? दो माध्यम में हो जाएंगे। यानी दो भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। तो शून्य अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम विशेष में प्रकाश की चाल। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जो बातें जो है वो यह है कि हमेशा एक माध्यम जो होगा वो निर्वात होगा अर्थात शून्य होगा, और एक माध्यम होगा जिसमें आप निकालना चाहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या करें कि पानी का अपवर्तनांक निकालें। आपसे अगर सवाल ये पूछे कोई कि पानी का अपवर्तनांक निकालिए, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे इस फार्मूला में ऊपर हमेशा शून्य अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल को रखेंगे। कभी भी नीचे प्रकाश की चाल जो है शून्य वाला नहीं रखेंगे। नीचे जिस माध्यम का कह रहा है, जैसे यहाँ पानी है तो पानी का चाल नीचे रख देंगे। तो अगर हम यहाँ लिखें पानी का अपवर्तनांक बराबर, तो हम देखेंगे शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर हमेशा शून्य अर्थात निर्वात होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 10 के 3 गुना 10 के पावर 8 होता है, यह हम सब आप जानते हैं। और पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? माध्यम विशेष करने का मतलब जिस माध्यम की आप गणना करना चाहते हैं। अगर आप माध्यम की गणना करना चाहते हैं पानी में, तो पानी में प्रकाश की चाल नीचे रखेंगे। आप हवा का तो हवा का रखेंगे, अगर शीशा का तो शीशा का। तो पानी में क्या होता है? 2.25 इंटू 10⁸। अब इसको कट करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बच जाएगा 3/2.5। इसको डेसिमल को हटाएंगे 300/225। तो 25 12 300 और 25 9 कितना हो जाएगा? 225। तब ये 3 चौके और ये 3 तिया, तो ये 4/3 अर्थात 1.33। आपने अक्सर जगह पर देखा होगा, सुना होगा कि 1.33 प्रकाश का पानी का अपवर्तनांक दिया हो रहता है। तो आप नहीं समझते हैं कि 1.33 क्या है। तो 1.33 यही है कि 4/3 जो है इसको डिवाइड किए, अर्थात पानी का अपवर्तनांक जो है ऊपर निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे पानी में प्रकाश की चाल को रखकर जब हम डिवाइड करेंगे
तो जो अनुपात आएगा अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 4:3, अर्थात इस तरह से 1.33 ये जो वैल्यू आया सॉल्व करके ये हमारा क्या है, इसका अपवर्तनांक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं। तो आप किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक इस तरह से निकाल सकते हैं।